अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। अब जी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में अगर आप गौर से इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको एक छोटा सा डिफरेंस मालूम होगा, और वो डिफरेंस किस चीज़ का है? और एंड इस चीज़ का। अब बच्चे इसका डिफरेंस में फ़र्क कब पड़ेगा? इसका जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तब इन दोनों का डिफर आएगा, इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो हमें पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है कि आपके पास दो कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन दे दी गई हैं, ठीक है। इसे हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये +11 उधर जाके -11 और -3x उधर जाके +3x, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप और लिखने के बाद 2x3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2x इज लेस देन -12, देन x इज -12 डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास x इज लेस देन -6। बच्चे आपने और अगर एंड में फर्क समझना है तो आप ये समझ लें, और का मकसद क्या है, पहले आप इसका सोल्यूशन सेट भी लिखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। ये आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक तमाम में x बिलोंग टू रियल नंबर है, वेयर x इज ग्रेटर देन 2। अब अगर हम इसके सोल्यूशन सेट की बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर x इज लेस देन -6। अब बच्चे हम इसका जो सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, फाइनल सोल्यूशन सेट, वो हम इस तरह लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -6। और का मतलब है कि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो आपका ये सोल्यूशन सेट सेटिस्फाई करेगा। एक भी कंडीशन ट्रू होने से मुराद क्या है कि यहाँ पे यूनियन लिया जा रहा है, यानी अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है या ये सेटिस्फाई करती है तो सोल्यूशन हमारा सेट ठीक है। लेकिन एंड में जो होता है, हमारे पास जब तक दोनों ट्रू नहीं होते तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि इसे आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं और में, जबकि एंड में आपके पास इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब एंड वाले क्वेश्चन को हम करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, 2x +3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, तो 2x 6, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। एंड x -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5, x ग्रेटर देन -1, यहाँ पे हमारे पास एंड x इज ग्रेटर देन -1। अब बच्चे आपने जो इसका सेपरेटली सॉल्यूशन सेट पर लिख लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 3, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन -1। अब हम जो इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट, अब हम इसे किस तरह लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर 3 और इस साइड पे क्या है -1। अब यहाँ पे देखें x की तरफ फेस ओपन मूव हुआ है, ठीक है, यानी x इज ग्रेटर देन -1 बट x इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो एंड की कंडीशन में आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये दोनों कंडीशन जो हैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी तो आपका सोल्यूशन सेट जो है वो जो आपका सोल्यूशन सेट है वो ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना लाजमी है, और इसमें एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होगी तो आपका सोल्यूशन सेट जो होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास एक कंबाइंड फॉर्म लिखी हुई है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एंड वाली फॉर्म है या और वाली फॉर्म है। तो बच्चे बेसिकली ये एंड की कंबाइंड फॉर्म है, जिसमें हम कंबाइंड तरीके से लिख सकते हैं एज इट इज द
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसका ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका बच्चे बहुत इजी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अब देखें आपके पास दो ऑप्शन है, आप 1 इज लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस 3x एंड 7 माइनस 3x, बीच में आपने एंड लिख के दोनों को सेपरेट करके लिख दिया, जो दरमियान वाली वैल्यू थी वो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दी। देन आप इसे सॉल्व कर दें, 3x माइनस 3x उधर जाके प्लस 3x और 1 इधर आके -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x इज लेस देन और इक्वल टू 6। फिर हमारे पास 3 जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x का आंसर क्या आ गया 2। x इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब बच्चे अगर हम यहाँ की बात करें तो -3x उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 22 इधर आके -22। 7 माइनस 22 हमारे पास क्या आ जाएगा -15। अब 3 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 इज लेस देन और इक्वल टू x। अब बच्चे आप इसे कंबाइन यहीं पे कर सकते हैं, एक दफ़ा बीच में x लिखते हैं, ठीक है, इस तरफ 2 लिखते हैं और इस तरफ -5 लिखते हैं, इधर x की तरफ फेस ओपन करें और इधर 2 की तरफ फेस ओपन करें और देन आप इसे इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट इज x such that x belong to real number where 2 is greater than or equal to x and x is greater than or equal to -5। सो सिंपल इज दिस, ठीक है। और अगर आप इसे कंबाइन तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास एग्जांपल भी दी गई है बुक में, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास अगेन एक और की कंडीशन आ गई है। हमने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए 3x और -x इधर आके प्लस x और 21 जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा -21, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x इज लेस देन और इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा -20। 4 जो इधर की क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज लेस देन -5 और के बाद बचे 3x -2x इधर आके प्लस 2x और प्लस 8 इधर जाके -8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x इज ग्रेटर देन -5, x is greater than -5 divided by 5 and x is greater than -1। तो बच्चे और है हमारे पास, आप बेशक इनका सेपरेट करके एक दफा लिख दें सोल्यूशन सेट x such that x belong to real number where x is less than -5 और यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा x such that x belong to real number where x is greater than -1 और फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x such that x belong to real number where -5 is greater than x and x is greater than -1। ठीक है, आप अगर इस तरह लिखेंगे, देखें अभी आपको फिर ये आपका टोटली हो जाएगा रॉन्ग। ये आप एंड की कंडीशन में लिख सकते हैं, इसमें आपने क्या करना है और का इस्तेमाल करना है, तो आप लिखेंगे x is less than -5 और x is greater than -1। बच्चे इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि कहाँ पे आपके पास एंड दिया गया है और कहाँ पे आपके पास और दिया गया है। अब बच्चे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10-11 की तरफ। सो स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास अगेन एंड की कंडीशन दी गई है और यहाँ पे हमारे पास 1 - 5x इज ग्रेटर देन 16 एंड 3 - 3x डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9। बच्चे यहाँ पे सबसे पहले 3 + 9 जाके -9, x को पॉजिटिव करने के लिए हम x वाली वैल्यू को इधर ले आए तो इधर आके पॉजिटिव हो गई, ये हमारे पास क्या आ गया -6। 2 जो इधर डिवाइड हो रहा था वो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, -6 मल्टीप्लाई बाई 2 इधर 3x आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -12। 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -4 इज लेस देन और इक्वल टू x। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बच्चे क्या होगा, सबसे पहले 16 इधर आके माइनस हो जाएगा और -5 उधर जाके +5x हो जाएगा, ठीक है, एंड आप इसी तरह लिख देंगे और देन हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा -15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x, ठीक है, एंड एज इट इज 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा
तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -3। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशंस आ गई हैं, लेकिन एंड इस्तेमाल हो रहा है, तो अब हम इसे कंबाइन करके इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट x such that x belong to real number where -3, इसे मुझे नीचे करके लिखना पड़ेगा। सोल्यूशन सेट x such that x belong to real number where -3 is greater than x and x is greater than or equal to -4। तो ये हमारे पास कंबाइंड फॉर्म आ गई है किसकी, क्योंकि एंड इस्तेमाल हो रहा था इस वजह से हमने इसकी कंबाइंड फॉर्म लिख दी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले तो हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर x एंड 10। हम सम किस किस का करें, 5 टाइम अ नंबर x। 5 टाइम अ नंबर x का मतलब क्या है, 5x एंड 10, इन दोनों का सम, 10 का सम इज लेस देन -35, बीच में और आ गया, फिर अगेन 5x प्लस 10 सेम ग्रेटर देन -5 इज ग्रेटर देन -5। तो हमारे पास और है वर्ड रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट। तो x कौन सा रियल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले +10 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, -10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x इज लेस देन -45, 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इज लेस देन -9। अब बच्चे यहाँ पे और इस्तेमाल हो रहा है, 5x -5 और -10 उधर जाके क्या हो जाएगा, +10 उधर जाके -10, हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, 5x इज ग्रेटर देन -15, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड x इज ग्रेटर देन -5 डिवाइडेड बाय -15 डिवाइडेड बाय 5, और हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, अब बच्चे हमने जो इसका सोल्यूशन सेट लिखना है उससे पहले हम इसे सेपरेटली लिख लेंगे। x such that x belong to real number where x is less than -9, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x such that x belong to real number where x is greater than -3। ठीक है, अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट वो क्या आ जाएगा, x such that x belong to real number where x is less than -9 और x is greater than -3। बच्चे आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा ये याद रखना है कि कहाँ पे आपको और दिया गया है, कहाँ पे आपको एंड दिया गया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहा जा रहा है 2 टाइम अ नंबर इज डिक्रीज बाय 5। 2 टाइम अ नंबर इज डिक्रीज बाय 5 मतलब आप उसमें से 5 लेस कर दें, डिडक्ट कर दें, कम कर दें, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो साथ आपने इक्वल टू इज और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज बाय 8। वही नंबर कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज बाय 8। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू फॉर द नंबर। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले x इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और -5 है जो इधर आके क्या हो जाएगा +5। तो हमारे पास इधर कितना आ जाएगा 13, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज x such that x belong to real number where x is greater than or equal to 13। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 को देखें तो a student must attend at least 160 days but not more than 200 days in a school। कह रहे एक स्टूडेंट है वो स्कूल में कम से कम 160 डेज अटेंड लाजमी करने हैं, बट नॉट मोर देन 200 डेज, लेकिन 200 दिनों से ज्यादा नहीं कर सकता। 200 कर सकता है, 200 से ज्यादा नहीं कर सकता। इस तरह सेम 160 कर सकता है, 160 से कम नहीं कर सकता। इन अ स्कूल ईयर टू मीट अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, अटेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये कर सकता है। राइट द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को आप लिखें इसे, तो नंबर ऑफ डेज हैं तो बेशक आप पूरा डेज लिख दें या डी से रिप्रेजेंट कर दें, वट एवर यू वॉन्ट। 160 से ग्रेटर होने चाहिए, मोर देन 160, 160 भी हो सकते हैं। डेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 160 बट लेस देन और इक्वल टू 200। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी की फॉर्म में हमने इससे लिख दिया। और पार्ट 2 में हमें इसमें क्या कह रहे हैं, पार्ट 2 में कह रहे हैं इफ अ स्टूडेंट अटेंड 150 डेज 190 डेज, कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 150 डेज अटेंड किए हैं, 190 एंड 206। हमारे पास 3 कंडीशन है कि एक बच्चे ने 150 डेज अटेंड किए हैं और एक बच्चे ने हमारे पास
90 डेज अटेंड किए और एक ने 206 डेज अटेंड किए हैं। डू दे मीट द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, तो क्या उन्होंने अटेंडेंस रिक्वायरमेंट को मीट किया है? तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखेंगे, 150 वाला जो स्टूडेंट है, देखिए हमारे पास 160 से 200 रेंज है कि 160 से ज्यादा करने हैं 200 से कम, तो वो तो सिर्फ फिर 190 वाले नहीं किए हैं, तो हम लिखेंगे 150 डेज एंड 206 days does not satisfy the requirement. Satisfy the requirement. सो बच्चों, आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह बच्चे, इसके बाद जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 6 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टिग्नोमेट्री का चैप्टर है जो कि आपकी बेस है यहाँ पे। उसके बाद ये क्लास 10 में, क्लास 11 में और क्लास 12 तीनों क्लासेस में आपके लिए, जिन्होंने जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग करेंगे, जो मैथ रखेंगे और आईसीएस जो करेंगे, जिनकी मैथ सब्जेक्ट होगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपकमिंग चैप्टर। तो बच्चे, अब हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। होप्स हो कि आपको तमाम कंसेप्ट जो 5 चैप्टर में हमने किया है, वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है जिसमें बिल्कुल बेसिक बातें हैं। होप्स हो कि आपको ये सब समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।